एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी भूख मिटाने के लिए मंदिर के प्रसाद के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल चल के जाता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, दोस्त के घर में जमीन पर सोता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लाइफ बड़ी चैलेंजिंग थी, लेकिन उसने बैलेंसिंग ऐड की और लाइफ बदल दी। मैं बात कर रहा हूं एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने कहा कि सारी आवाजें छोड़कर अपने दिल की आवाज सुनिए, क्योंकि दिल को वाकई में पता होता है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो दिल की आवाज सुनना शुरू कीजिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज हम बात करेंगे एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स से सीखने वाली 5 बड़ी बातों की। कॉलेज ड्रॉप आउट थे। बड़ी सारी कहानियों में एक कॉमन फैक्टर निकलता है कि कॉलेज ड्रॉप आउट थे। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो कॉलेज में नहीं गए, पढ़ाई पूरी नहीं की, छोड़ दिया बीच में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घर बैठ जाएं सब कुछ छोड़ करके। इसका मतलब ये है कि उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, किस सेक्टर में, और कहाँ वो नाम कमा सकते हैं, कहाँ वो पैसा कमा सकते हैं। उसी सेक्टर में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो आइए बात करते हैं स्टीव जॉब्स की, कैसे वो स्टीव जॉब्स बने, उनकी कहानी क्या है, आइए उसे समझते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको याद होगा पिछले कुछ वीडियोस में, पिछले कुछ हफ्तों में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट के, फेसबुक के फ्री शेयर्स गिफ्ट किए। आज न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर आपको देने वाला हूं एप्पल कंपनी के फ्री शेयर्स। लर्निंग नंबर 1, अपनी चैलेंजिंग लाइफ में बैलेंसिंग कैसे ऐड करें, ये सिखाते हैं स्टीव जॉब्स। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि आप मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअलिटी अपनी लाइफ में लेकर के आइए, स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर के आइए। स्टीव जॉब्स की सक्सेस में भी स्पिरिचुअल नॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है। ये सारी बातें आपको समझाता हूं, उससे पहले बताता हूं कि स्टीव जॉब्स का रियल सरनेम जॉब्स नहीं था। जो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, उनकी शादी नहीं हुई थी और इसीलिए वो चाह रहे थे कि ये बच्चा कोई गोद ले ले। पॉल जॉब्स और क्लोरा जॉब्स नाम का एक कपल था जिन्होंने स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट किया और इन्हें सरनेम मिला। स्टीव जॉब्स के जो फादर थे पॉल जॉब्स, वो एक मैकेनिक थे। उनकी जो माँ थी वो अकाउंटेंट थी। बाद में उन्होंने गैराज खोल लिया और उस गैराज में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते थे उनके साथ छेड़छाड़ करते थे स्टीव जॉब्स। उनको बड़ा अच्छा लगता था, वहीं से उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे उन्होंने जॉब्स कपल को इसीलिए दिया था अडॉप्ट करने का मौका कि वो वादा कर चुके थे कि हम इस बच्चे को कॉलेज तक पढ़ाएंगे, इसकी पढ़ाई में हम कभी रुकावट नहीं बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा कमाते नहीं थे वो लोग। इसी आश्वासन के साथ में जॉब्स फैमिली ने इन्हें अडॉप्ट किया था। स्टीव जॉब्स के जो पेरेंट्स थे वो इनको हाई स्कूल तक तो इनकी पढ़ाई को उन्होंने कंटिन्यू रखा, कॉलेज भी भेजा। फर्स्ट सेमेस्टर में जब भेजा तो जितने उनके पास में, जितनी उनकी सेविंग्स थी सब लग गई। स्टीव जॉब्स को समझ में आ गया कि फैमिली कंडीशन सही नहीं है, उन्होंने खुद ही कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ क्लासेस में वो ऐसे ही चले जाते थे। कैलीग्राफी की क्लासेस में वो गए, उसका पोस्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो वो गए। और बाद में उन्होंने जब आईफोन बनाया तो उसमें फॉन्ट्स भी इस्तेमाल किए, तो उन्होंने वहाँ से भी सीखा और अपनी लाइफ में आगे इंप्लीमेंट किया। स्टीव जॉब्स की लाइफ में ऐसे भी दिन आए कि वो संडे को हरे कृष्णा मंदिर जाते थे, वहाँ प्रसादी जो मिलती थी, भोजन भरपेट वहाँ खाना खाते थे। ऐसे भी दिन आए कि दोस्त के घर में ज़मीन पर सोए, रहने के लिए जगह नहीं थी। 1972 में उन्होंने एक वीडियो गेमिंग कंपनी थी, वहाँ पर जॉब करना शुरू किया। काम उन्हें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन जितना उन्होंने काम किया था, जितनी सेविंग्स हुई थी, वो पैसा लेकर के इंडिया चले आए 1974 में। 7-8 महीने तक वो भारत में, हिमाचल प्रदेश में रहे। बुद्धिज़्म की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वो स्पिरिचुअल नॉलेज लेना चाहते थे और उसके बाद वापसी की। उन्होंने अमेरिका गए वापस, लेकिन जब वापस यूएस गए तो नए स्टीव जॉब्स के तौर पे गए, एक अलग ऊर्जा के साथ, एक अलग आत्मविश्वास के साथ, और वहां से अपनी लाइफ में चेंज लाना शुरू किया। सो चैलेंजिंग लाइफ में बैलेंसिंग कैसे ऐड करें, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है और यही सिखाते हैं स्टीव जॉब्स। आइए थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। लर्निंग नंबर 2, सीखने वाली दूसरी बात है कि अपनी लाइफ में जो भी आप पार्टनर चुन रहे हैं, चाहे बिजनेस पार्टनर चुन रहे हैं, लाइफ पार्टनर चुन रहे हैं या फ्रेंड चुन रहे हैं, सोच समझ के अपना पार्टनर चुनें। मेरी मम्मी बचपन में मुझसे कहती थी कि स्कूल में अच्छे दोस्त बनाना। मैंने कहा अच्छे दोस्त का मतलब, तो बताती थी कि ऐसा दोस्त जो संकट के समय भी साथ हो, उन्नति में भी साथ हो, आपको बेहतर इंसान बनाए। स्टीव वोजनियाक नाम के बंदे की एंट्री होती है स्टीव जॉब्स की लाइफ में। बिल फर्नांडिस साहब ने इन दोनों की दोस्ती करवाई। स्टीव वोजनियाक को बताया कि तुम्हारे हाई स्कूल में तुम्हारे जैसा ही एक बंदा है, पढ़ता है, उससे मिलो। तो बिल फर्नांडिस के कहने पर स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब्स की मीटिंग होती है। जब मिलते हैं तो इन्हें समझ में आता है बात करने में कि इंटरेस्ट हमारे सेम है। इलेक्ट्रॉनिक्स और म्यूजिक का दोनों को इंटरेस्ट था, एक जैसा म्यूजिक सुनना पसंद करते थे, एक जैसे सिंगर को पसंद करते थे, तो दोस्ती हो गई। स्टीव वोजनियाक के बारे में स्टीव जॉब्स कहते थे कि बहुत ही स्मार्ट और उम्र से थोड़ा कम मैच्योर बंदा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा उसकी दोस्ती।
स्टीव वोजनियाक स्टीव जॉब्स के बारे में कहते थे कि मुझे पूरा यकीन था कि ये बंदा लाइफ में बड़ा अचीव करेगा। इसका और मेरा इंटरेस्ट लेवल जो था मैच होता था, हमारे थॉट्स मैच होते थे, इसलिए बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती गई। स्टीव वोजनियाक वो थे जो प्रोडक्ट्स के आइडिएशन पे काम करते थे, नए नए आइडियाज लेके आते थे, नया प्रोडक्ट कैसे बने। और स्टीव जॉब्स वो थे जो पैकेजिंग और मार्केटिंग पर ध्यान देते थे ताकि कंपनी बड़ी बने, वो आइडिया, वो जो नया प्रोडक्ट बनाए वो दुनिया तक पहुंचे। वन ऑफ द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ स्टीव जॉब्स कहता है, सेल ड्रीम्स नॉट प्रोडक्ट्स। स्टीव जॉब्स मानते थे कि जो हमारे एप्पल प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग हैं, कंज्यूमर्स नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो सपने देखते हैं, ड्रीमर हैं। हम उन्हें ड्रीम बेच रहे हैं। स्टीव जॉब्स की ये फिलॉसफी थी और शायद उसी का कमाल है कि आज एप्पल जो है रिसेंटली दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन कंपनी बन गई। एप्पल की मार्केट वैल्यूएशन की बात करूं तो कई सारी कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा है, जिसमें यूके, इंडिया, फ्रांस, इटली, कनाडा, साउथ कोरिया, ये सब शामिल है। और आज हम में से कई सारे लोग हैं जो एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं या करना चाहते हैं। हम एक सपने की तरह भी देखते हैं। और सिर्फ एप्पल की बात क्यों करें, अगर हम बात करें अमेरिकन कंपनीज की, तो कई सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मूवीज की बात करें, नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, शॉपिंग अमेजॉन से कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। ये कंपनीज अच्छा कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, तो क्यों ना हम भी इनके साथ मिलकर के ग्रो करें। आपके और मेरे फायदे की बात करता हूं यूएस स्टॉक मार्केट की, जहां आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हैं, यानी कि एक शेयर का छोटा सा पार्ट भी आप खरीद सकते हैं। इंडिया में अभी ये फैसिलिटी नहीं है। यूएस स्टॉक्स मार्केट की बात करें तो वहां इंडिया से इन्वेस्ट करना पहले बहुत डिफिकल्ट था, बहुत सारे चार्जेस थे, बहुत सारे कमीशन इन्वॉल्व थे, लेकिन अब IND मनी ऐप ने ये सब इजी कर दिया है, बहुत ही आसान कर दिया है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। IND मनी ऐप के साथ आपको मिलेगा 0 अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस फीस, कोई मेंटेनेंस फीस नहीं है, 0 ब्रोकरेज चार्जेस हैं। साथ ही आप फ्री में यूएस स्टॉक्स बाय एंड सेल कर सकते हैं, आपको सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट्स भी मिलेंगे। सो आपकी जो भी फेवरेट यूएस कंपनीज हैं, ETF है, उसमें से आप एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और आप इमेजिन कीजिए कि आपको एप्पल या गूगल कंपनी के जो शेयर्स हैं आपको 10 से 20 हज़ार रुपये में आ जाएं। और आप सबके लिए तो अच्छी बात यह है कि आज IND मनी ऐप के साथ मिलकर के आपको मैं एप्पल कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फ्री में देने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन लिंक से IND मनी ऐप डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, रिवॉर्ड सेक्शन में जाइए, आपको एप्पल कंपनी के फ्री शेयर्स मिल जाएंगे। अगर आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो एक कोड है RJ Apple, इसका इस्तेमाल कीजिएगा साइन अप के समय और आपको मिलेंगे एप्पल कंपनी के फ्री शेयर्स। लर्निंग नंबर 3, चैलेंज में चांस ढूंढना शुरू कीजिए। 1960s का टाइम था, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो थी वो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेती थी, एक्स्ट्रा पैसे लेती थी। जब कॉल लगाते थे तो एक खास टोन का इस्तेमाल होता था जो कि एक खास फ्रीक्वेंसी पर बजती थी, जिससे यूजर को ऑथराइजेशन मिलता था और फाइनली कॉल लग जाता था। एक दिन स्टीव वोजनियाक एक लाइब्रेरी में थे, एक आर्टिकल पढ़ रहे थे जिसमें उन्होंने पढ़ा कि कैसे एक चोर ने कैंडी रैपर से वो जो फ्रीक्वेंसी वाली टोन है वो प्रोड्यूस की और लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कर ली फ्री में। जैसे गन लगाई जा रही है उसको छीनने के लिए। हम मिलकर के कमाल कर सकते हैं। हमें कंपनी शुरू करनी चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए और $1 बिलियन जो कंपनी है उनको बेच देने चाहिए। कमाल होने वाला है। दोनों ने डिसाइड किया और उसके बाद में जो स्टीव जॉब्स का गैराज था वहाँ से काम करना शुरू किया। एप्पल कंपनी का नाम एप्पल कैसे रखा गया, इस पर भी एक कहानी है। कहते हैं कि स्टीव जॉब्स एप्पल फार्म से जब लौटे थे बगीचे से, तो उन्हें नाम बड़ा फनी लग रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। इन्होंने कहा ये नाम इंटरेस्टिंग है, रख लेते हैं। तो तब से एप्पल नाम रख दिया और दोनों ने एक पार्टनरशिप की शुरुआत की जिसने मिलकर के फिर दुनिया में नए नए एप्पल प्रोडक्ट्स देना शुरू किया। ये भी डिसाइड किया कि स्टीव वोजनियाक जो है वो प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे और स्टीव जॉब्स जो है उनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग पर काम करेंगे। तो एक शानदार पार्टनरशिप की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। सीखने वाली चौथी बात है, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। अपने आप को रुकने मत दीजिए। कभी कभी ये जिंदगी आप पर ईंट से वार करेगी, लेकिन आपको उस ईंट का जवाब पत्थर से देना। स्टीव जॉब्स के साथ जो हुआ तो इमेजिन नहीं कर सकता कि जिस आदमी ने कंपनी बनाई एप्पल, उसी कंपनी से उस आदमी को एक दिन निकाल दिया जाएगा। 1985 में सितंबर के मंथ में स्टीव जॉब्स ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि एप्पल 3 और लीजा कंप्यूटर, लीजा उनकी बेटी का नाम था जिसके नाम पर वो कंप्यूटर का नाम रखा गया, ये दोनों प्रोडक्ट फेल हो गए। और फेल हो गए तो स्टीव जॉब्स को इस्तीफा देना पड़ा अपनी ही बनाई कंपनी से। लेकिन स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी। 1988 में एक बड़े बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया और एक कंपनी इन्होंने बनाई, नेक्स्ट कंप्यूटर इन्होंने लॉन्च किया 1988 में। नेक्स्ट कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एप्पल टाइप ही था, लेकिन महंगा बहुत था, इसलिए इन्हें समझ में आ गया था कि ये जो है मेरे लिए घाटे का सौदा होने वाला है। तो इसलिए समय रहते उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया और इसमें भी उन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की।
1986 में उन्होंने ग्राफिक्स कंपनी पिक्सार मूवी खरीदी और डिज्नी के साथ मिलकर पार्टनरशिप की और आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद 1996 में एप्पल ने नेक्स्ट कंपनी खरीदने के लिए स्टीव से बात की और ये डील $427 मिलियन में फाइनलाइज हुई। उसके बाद स्टीव जॉब्स सीईओ के तौर पर एप्पल कंपनी के साथ फिर से जुड़े। ये वो दौर था जब 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स एप्पल कंपनी बना रही थी, लेकिन स्टीव जॉब्स ने कहा कि जरूरत नहीं है, सिर्फ 20 प्रोडक्ट्स पर फोकस किया जाएगा। ये क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर भरोसा करते थे, इसीलिए इन्होंने वो 450 प्रोडक्ट्स में से सिर्फ 20 रख दिए और इन्होंने कहा हम इन्हीं के साथ में मार्केट में जाएंगे। इन्हीं की गाइडेंस में कंपनी ने एप्पल के जो आईपॉड म्यूजिक प्लेयर था, जो कि बड़ा पॉपुलर हुआ, वो लॉन्च किया, आईट्यून्स लॉन्च किया। 2007 में इन्होंने अपना पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया और जब 2007 में अपना पहला मोबाइल फ़ोन लेकर के आए थे आईफोन, तो स्टीव जॉब्स का मानना था कि ये जो फ़ोन है ये आज से 5 साल एडवांस्ड है, यानी कि टेक्नोलॉजी हमारी 5 साल एडवांस्ड है। और शायद इतना भरोसा था कि उसके बाद हर साल जो है आईफोन्स आने लगे। तो एप्पल कंपनी को बनाने से लेकर के बीच में कंपनी से निकाले जाने से लेकर के वापस कंपनी में आने तक का ये कमाल का सफर, ये अद्भुत जर्नी रही है स्टीव जॉब्स की, जो सिखाते हैं कि कभी भी लाइफ में रुकना नहीं है। डोंट स्टॉप योरसेल्फ। 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टीव जॉब्स ने एक ऐसी स्पीच दी जो वायरल हो गई। स्टे हंग्री स्टे फूलिश, इस टाइटल से वो स्पीच थी। फिफ्थ लर्निंग, जो स्टीव जॉब्स से सीखने वाली बात है, जो उन्होंने कहा कि लिव योर एवरी डेज जस्ट लाइक योर लास्ट डे। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी गाना भी है। उन्होंने उस स्पीच में कहा कि जब मैं 17 साल का था तो मैंने कोट पढ़ा था जो कुछ ऐसा था कि आप हर दिन ये सोच करके जिए कि आज आखिरी दिन मिला है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सही में आखिरी दिन हो। ये तो आना ही है। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भाग नहीं सकता। वो कहते हैं कि इस बात ने मुझे लाइफ में बहुत इम्प्रेस किया। पिछले 33 सालों से मैं रोजाना सुबह शीशे में अपना चेहरा देखता और खुद से कहता कि वो क्या चीज होगी जो मैं करना चाहूंगा अगर मेरा आज आखिरी दिन हो। कई दिनों तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं जल्दी मर जाऊंगा ये सोचकर कि मुझे और ज्यादा काम करने की और अच्छा काम करने की इंस्पिरेशन मिली। 2005 में स्टीव जॉब्स ने कहा कि कुछ साल पहले ही मुझे कैंसर के बारे में मालूम चला था। डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि मैं ज्यादा समय जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मुझे कहा गया था कि मैं अपने जो परिवार वाले हैं उनको अपनी बीमारी के बारे में, काम के बारे में बता दूं। मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, सर्जरी हुई और अब मैं ठीक हूं। मैंने मौत को बहुत नजदीक से देखा। ये स्पीच उन्होंने 2005 में दी थी। स्टीव जॉब्स कहते थे शायद मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। स्टीव जॉब्स जिन्होंने इस दुनिया को सिखाया कि मार्केटिंग कैसे की जाती है, प्रोडक्ट्स कैसे बेचे जाते हैं, कंज्यूमर्स को सपने दिखाए जाते हैं, सपने बेचे जाते हैं। उन्होंने एक नया फलसफा दिया। आज भी कई लोगों के लिए एप्पल कंपनी का फोन होना एक स्टेटस सिंबल है। वो एप्पल, वो कंपनी जो कि एक गैराज से शुरू है। लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है अगर आप उन बातों को माने जो स्टीव जॉब्स ने सिखाया। जाते आते कमाल की बात स्टीव जॉब्स के बारे में, उनकी गाड़ी पर कभी भी नंबर प्लेट नहीं रही। कैलिफोर्निया का व्हीकल लॉ ये कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप अपनी गाड़ी पर नंबर प्लेट लगा सकते हैं। लेकिन स्टीव जॉब्स साहब इतने कमाल के कि उन्होंने कार कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि 6ठे महीने में मैं गाड़ी बदल लूंगा। तो जैसे ही 6ठा महीना आता था वो गाड़ी चेंज कर लेते थे और जैसे ही गाड़ी चेंज करते थे फिर से नई गाड़ी आ जाती थी। इसलिए कभी भी उनकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं रहती। स्टीव जॉब्स ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, हमें इसे किसी और की जिंदगी के रूप में जीने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके सपने आप पूरे कीजिए, किसी और के सपने पूरे करने में अपनी लाइफ वेस्ट मत कीजिए। जाते आते दोस्तों बस वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।